हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल ब्रिलियंट एकेडमी पे। तो दोस्तों, आज हम लोग क्लास 9th का प्रश्नावली 8 पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, इससे पहले वाले क्लास में हमने प्रश्नावली 7 का पूरा एक्सरसाइज ख़त्म हो गया था। तो आइए देखते हैं हमारा प्रश्नावली 8 क्या है, 8वां क्या है। जो हमारा अध्याय है उसका नाम है चतुर्भुज, और अध्याय 8वां में हम प्रमेय आज पढ़ेंगे 8.1 का। किसी समांतर चतुर्भुज का एक विकर्ण उसे दो सर्वांगसम त्रिभुजों में विभाजित करता है। ठीक है, यानी प्रमेय हम ध्यान से देख लिए। किसी समांतर चतुर्भुज का एक विकर्ण उसे दो सर्वांगसम त्रिभुजों में विभाजित करता है। तो देखिए, इससे पिछले वाले कक्षा में हम ये पढ़ चुके हैं कि समांतर चतुर्भुज किसे कहते हैं, चतुर्भुज किसे कहते हैं। तो सिंपली हम बस वैसे ही डिस्कस कर देते हैं। चतुर्भुज यानी कि ऐसी आकृति जिसमें चार भुजाएं होती हैं, चार कोण होंगे और चार उसके शीर्ष होंगे। रही बात समांतर चतुर्भुज की, तो समांतर चतुर्भुज में देखिए, जैसे ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है, तो इसमें क्या होगा, ये वाली ए बी भुजा जो है वो डी सी के बराबर होगा और बी सी भुजा जो होगा वो ए डी के बराबर होगा। ठीक है, तो आइए हम करते हैं 8.1। तो देखिए, हमने चित्र बना लिया है। एक समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी है। ठीक है, समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है, और इसमें हमारा ये विकर्ण ए सी है, और ए सी विकर्ण जो है वो त्रिभुज में ये कट रहा है, यानी कि ए बी सी हो रहा है और सी डी ए हो रहा है। दो त्रिभुज में ये काट रहा है, विभाजित कर रहा है। तो हमें प्रूफ करना है कि ये जो पहला त्रिभुज है, ये वाला त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज एक दूसरे के क्या है, सर्वांग सम है। ठीक है, तो क्या हमारा ए बी सी डी एक, तो इसमें हम लिख लेते हैं ए बी सी डी कैसा है, एक समांतर चतुर्भुज है। ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है। ठीक है, ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है जिसमें यानी कि बी सी जो हमारा है वो समांतर है ए सी के, तथा जो हमारा बी सी है वो किसके समांतर है, ए डी के। बी सी समांतर है ए डी के, तथा ए सी एक तिर्यक रेखा है। ए सी एक तिर्यक रेखा है। हमें प्रूफ क्या करना है कि ए बी सी जो है वो सर्वांगसम है सी डी ए के। तो हम सीधा लेते हैं इसमें, यानी कि त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज सी डी ए में, सी डी ए में। तो सबसे पहले हमें क्या मिला, जब हम ए बी सी ले रहे हैं तो उसमें हमको ये त्रिभुज ए बी सी का बी सी भुजा त्रिभुज सी डी ए के ए डी भुजा के क्या है, समांतर। तो ये वाला कोण हमारा जो और क्या है, ए सी एक तिर्यक रेखा है, तो ये वाला कोण जो होगा वो बराबर हो जाएगा इस त्रिभुज के इस वाले कोण के, यानी इस त्रिभुज का ये कोण इस त्रिभुज के इस कोण के बराबर। तो हम कर लेते हैं कि कोण बी सी ए जो है वो बराबर है, यानी कि बी सी ए जो है वो बराबर है डी ए सी के। डी ए सी के किस बेस पे है, एकांतर कोण। एकांतर कोण। ठीक है, फिर हम आते हैं, देखिए इस त्रिभुज का ये वाला कोण जो होगा वो बराबर होगा इस त्रिभुज के इस वाले कोण के। ये भी कैसे होगा, एकांतर कोण से। और फिर सबसे पहले हम देख लेते हैं इस त्रिभुज में भी ए सी भुजा आ रही है और इस त्रिभुज में भी ए सी भुजा आ रही है। तो यहाँ हम लिख लेते हैं ए सी बराबर है ए सी के। क्यों, क्योंकि दोनों में क्या है, कॉमन है, उभयनिष्ठ। दोनों में उभयनिष्ठ है। पुनः कोण बी ए सी बराबर है कोण डी सी ए के, एकांतर कोण से। एकांतर कोण। तो देखिए, हमको तीन चीज़ें मिल गई, दोनों त्रिभुज में तीन चीज़ें मिल गई। तो हम ले लेते हैं त्रिभुज ए बी सी जो हो गया, ये सर्वांगसम हो गया त्रिभुज सी डी ए के। किस बेस पे हुआ है, एंगल साइड एंगल। ये हमारा क्या है, एंगल है, साइड है, और ये क्या है, एंगल है। तो एंगल साइड एंगल से त्रिभुज क्या हो गया, सर्वांगसम। हमें यही प्रूफ करना था, दिखाना था कि कोई समांतर चतुर्भुज, यानी समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी था, उसमें दो त्रिभुज हैं ए बी सी और सी डी ए, दोनों क्या हो गया, सर्वांगसम। वही हमें प्रूफ करना था। ठीक है, तो क्या हम लिख लेते हैं यहाँ पे, अर्थात विकर्ण
AC समांतर चतुर्भुज ABCD को समांतर चतुर्भुज ABCD को दो सर्वांगसम त्रिभुजों में विभाजित करता है। ठीक है, तो ये रहा हमारा प्रमेय 8.1। 8.2 को हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।